शाश्वती होली का आज 5वां दिन। कौन सा पद है? साधु पद की अपन शुरुआत करते। तजी मात तात स्वजन संबंधी प्यारा सबु परिवार ने मुकी माया ने ममता न ठावी स्वार्थ भर्या संसार ने करे साधना एकांतमा एक पूर्ण पदनी झंखना ए श्रमणना शुभ चरण मा करु भाव बोलो सब लोग। ए श्रमणना शुभ चरण मा करु भाव साधु पद तो कि मिठाई में कॉमन फैक्टर शुगर, बराबर है। फिर समुद्र में कॉमन फैक्टर खारास। वैसे ही पंच परमेष्टि में कोई कॉमन फैक्टर हो तो वह है साधुता, बराबर। मिठाई में कॉमन फैक्टर शुगर, समुद्र में कॉमन फैक्टर खारास और पंच परमेष्टि में कोई कॉमन फैक्टर हो तो वह है साधुता। क्यों कॉमन फैक्टर साधुता है पंच परमेष्टि में? क्योंकि साधु पद लोगे तो ही उपाध्याय पद मिलेगा, साधु पद लोगे तो ही आचार्य पद मिलेगा, साधु पद लोगे तो ही सिद्ध बनोगे, साधु पद लोगे तो ही अरियन बनोगे। तो यानी पूरे पंच परमेष्टि में कॉमन फैक्टर कोई हो तो वह है साधुता। कॉमन फैक्टर यानी समानता। पंच परमेष्टि कौन कौन है? साधु। ये पंच परमेष्टि में कोई कॉमन फैक्टर हो तो वह साधुता। जिन शासन की आधारशिला नवपद, जिन शासन की आधारशिला नवपद है पर नवपद की आधारशिला साधु जीव। समझ में आए? क्यों? क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे बीच वाले साधु। समझ में आ गया? नवपद के दिन कितने? 9। आज कौन सा दिन है? कितना पूरा हुआ? कितना बाकी है? तो बीच में कौन आए? साधु। तो नवपद की आधारशिला, जिन शासन की आधारशिला नवपद है पर नवपद की आधारशिला कौन है? तो के साधु पद। अब साधु यानी क्या? साधु शब्द सुना है कभी? सुना है? तो साधु यानी क्या? संयम जीवन में है वह साधु, पंच महाव्रतधारी वो साधु, और संसार के सभी सुखों को त्याग कर दिया वो साधु। वेरी गुड। और राग द्वेष पर विजय किया है, और राग द्वेष पर विजय हो जाते तो अरियन बन जाते। अभी राग और द्वेष तो है, भले आंशिक है पर है। कभी खाने में भी राग आ जाता है, कभी वाक करने में आपने नहीं बेराया तो द्वेष भी आ जाता है। श्रावक श्राविका को धर्म से मिलाने वाले साधु। श्रावक श्राविका को धर्म से मिलाने वाले। मुझे जैनिज्म की एग्जाम दिलाने वाले साधु। बोलो यस। 5 महाव्रत का धारण करने वाले साधु, बराबर है। आपने जो व्याख्या बोली वो बहुत अच्छी है, आपके हृदय में से निकली है, पर मैं भी कुछ वैरायटी लेके आई हूँ, वो अपन देखते। तो के सहन करे थे साधु, ये साधु की बात, बराबर है। सहन करे थे साधु, सहाय करे थे साधु, जड़ प्रत्ये राग नहीं वह साधु, जीव प्रत्ये द्वेष नहीं वह साधु, जड़ प्रत्ये राग नहीं, जीव प्रत्ये द्वेष नहीं। पूरा चला नहीं गया है पर ऑलमोस्ट। पहले नंबर में सहन करे थे साधु, सहाय करे थे साधु, जड़ प्रत्ये राग नहीं वह साधु, जीव प्रत्ये द्वेष नहीं वह साधु, सरल बने थे साधु, समर्पण करे थे साधु, संभाव राखे थे साधु। पाप, पैसा और पंचायत बिगर का जीवन उनका नाम है साधु। पहले नंबर में सहन करे थे साधु, सहाय करे थे साधु, जड़ प्रत्ये राग नहीं वह साधु, जीव प्रत्ये द्वेष नहीं वह साधु, सरल बने थे साधु, समर्पण करे थे साधु, संभाव रखे थे साधु। पाप, पैसा और पंचायत बिगर का जीवन
वह साधु जेनु जीवन सारू एनु नाम साधु समर्पण करे ते साधु समभाव राखे ते साधु पाप पैसा और पंचायत बिगर का जीवन उनका नाम है साधु जेनु जीवन सारू एनु नाम साधु टोटल 9 डेफिनेशन मैंने आपको दे दी हो गई 9 जेनु जीवन सारू एनु नाम साधु बराबर साधु किसको कहते तो के सहन करे ते साधु सहाय करे ते साधु सरल बने ते साधु समर्पण करे ते साधु समभाव राखे ते साधु जड़ प्रत्ये राग नहीं वह साधु जीव प्रत्ये द्वेष नहीं वह साधु जेनु जीवन सारू एनु नाम साधु पाप पैसा और पंचायत बिगर का जीवन वह साधु। ये हो गई साधु की व्याख्या। साधु किसको कहते हैं तो इनको साधु कहते। साधु का विशेषण क्या है? जैसे आपका विशेषण लगता है कि दानवीर विकास भाई, ये उनका विशेषण हो बराबर है। तो ऐसे साधु का विशेषण क्या है तो कि सर्व जीव स्नेह परिणाम इज इक्वल टू साधु। सर्व जीव स्नेह परिणाम वो है साधु। व्याख्या नहीं है पर विशेषण। व्याख्या और विशेषण में बहुत फर्क। विशेषण यानी क्या? विशेषता। विशेषता। साधु की विशेषता क्या है तो कि सर्व जीव स्नेह परिणाम वो साधु की विशेषता यानी सभी जीवों के प्रति स्नेह रख। कभी ये यही है कोई वंदे कोई निंदे सदा रहे आनंदे वह साधु। कोई निंदे कोई वंदे तो भी रहे आनंदे। कोई बाहर जाके हमारी निंदा करते कि महाराज साहब तो अपने को लिफ्ट ही नहीं देते। कोई आके ऐसे बोलते हो कि आप तो एक एक को लिफ्ट देते हो एक एक को अटेंड करते हो। तो कोई निंदे कोई वंदे तो भी साधु रहे आनंदे वो है साधु बराबर है। कभी कोई बाहर जाके किसी के मन का पूरा नहीं हुआ तो भी लगता है कि महाराज साहब आपने तो हमको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गई? निंदा। निंदा यानी हुआ वो बोला बराबर है। तो कोई बंदे कोई बोलते थे आप तो हमेशा हमको अटेंड ही करते हो पर सामने वाले के मन को क्लियर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम केवली नहीं है बराबर है। मन को क्लियर नहीं कर सकते हृदय को कर सकते। हृदय को चेंज करना आसान है पर मन में जो गलत अंडरस्टैंडिंग चल रही है इधर की बात नहीं कर रही। ऑल अवर जिन शासन की बात कर। कोई वंदे कोई निंदे सदा रहे आनंदे वह है साधु। कौन है साधु? तो नोट वात्सल्य निधि दैट इज नमो लोए सब्ब साहुणा। ये जो पंच परमेष्टि में या नवकार में जो फल आता है उनकी बात ये चल बराबर है। उनमें ये होना चाहिए कोई वंदे कोई निंदे सदा रहे आनंदे वह साधु। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता है उनको परमादामी का सहन करना। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको परमादामी का सहन करना पड़ेगा। कैसे? जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उनको परमादामी का सहन करना। कैसे विकास भाई? एग्जाम्पल, जो परमात्मा की आज्ञा फॉलो नहीं करेंगे उनको परमादामी का सहन करना। परमात्मा यानी कौन? भगवान। और परमादामी यानी कौन? आप सब विकास भाई हो। परमादामी यानी कौन? जो परमादामी कहाँ रहते हैं? परमात्मा कहाँ रहते हैं? ऊपर यानी मंदिर में। अभी मंदिर में ऐसे मोक्ष में गए पर स्थापना रूपे अपन ने उनको मंदिर में बिठा दी तो परमादामी कहाँ रहते हैं? नरक बराबर है। क्यों जाते? अरे नरक में क्यों रहते हैं? तो कि जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते उनको परेशान करने के लिए वो परमादामी नरक में रहते। तो हमारे लिए बोला हुआ है
कि जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उनको परमादामी का सहन करना। बराबर है। ये कौन हो गए? तो के साधु। जो हमारे लिए इतना है तो आपके लिए क्या है? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहती हूँ? तो आपके लिए क्या है? हाँ? जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको परमादामी का सहन करना पड़ता है। अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ में लिखा हुआ है, मुनि सुंदर सूरीश्वर जी महाराज, क्या लिखा हुआ है? हे मुनिवर, तू संयम जीवन के कष्ट को स्वीकार कर, नहीं तो नरक गति के दुख को स्वीकारने के लिए तैयार हो। क्या बोला है? अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ में मुनि सुंदर सूरीश्वर जी महाराजा ने लिखा हुआ है, यानी बताया हुआ है, हे मुनिवर, तू संयम जीवन के कष्ट को सहन कर, नहीं तो नरक गति के दुख को स्वीकारने के लिए तैयार हो। किसने लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? किसके लिए लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हे मुनिवर, तू संयम जीवन दुख नहीं, हम दुखी नहीं है, संयम जीवन के कष्ट सहन कर, नहीं तो नरक गति के दुख स्वीकारने के लिए तैयार हो। ये साधु के लिए लिखा हुआ, हे मुनिवर। तो फिर ये चीज अपने को भी घटती है ना। जो मैंने पहले बताया कि परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उनको परमादामी का सहन करना। अब परमात्मा की आज्ञा क्या है? अशोक भाई, परमात्मा की आज्ञा क्या है? तू जैन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जैन शब्द कब बना? जन से मनुष्य दो जगह लगे हैं, कंदमूल का त्याग और जमीन का। कंदमूल का त्याग और जमीन का त्याग, दैट इज जैनिज्म। रात्रि भोजन का। मैं जग रहे हो कि नहीं वो देख रही, बहुत जग रहे। जमीन का त्याग और रात्रि भोजन त्याग, ये है जैन। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तू मेरी आज्ञा का पालन कर। परमात्मा की आज्ञा क्या है अशोक भाई? जमीन का त्याग और रात्रि भोजन त्याग, ये तू त्याग कर, नहीं तो परमादामी का सहन करने के लिए तैयार हो। तैयार हो आप सब कि परमात्मा की आज्ञा फॉलो कर रहे? तैयार। हाँ, तैयार है। तैयार। कितने चाव से अपन बोल रहे तैयार है, जैसे स्वर्ग में जा। कोई बात नहीं, पर जो कर रहे उनका डंक और दर्द रहेगा तो थोड़ा बहुत बच पाए। जो भी अपन कर रहे उनके लिए हृदय में डंक और दर्द रहेगा तो परमादामी के हृदय में थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहे। समझ में आ रहा है? नहीं तो परमादामी ऐसे जैसे आलू के वड़े तलते, आलू के भजिए तलते, ऐसे इतनी बड़ी कढ़ाई में तल के अपने को बाहर निकालेंगे और मरना तो है ही नहीं। आप बोलोगे परमादामी मुझे एक बार में मार डाल, मुझे जीना ही नहीं है। क्यों नहीं जीना है? सहन नहीं हो रहा है। ये कष्ट नहीं है, दुख है। कष्ट तो इधर है, जाओ इधर। आज आप इतने बड़े मकान में रख रहे हो, कल जाके 10 स्क्वायर फीट की खोली मिलेगी तो भी आनंद से रहते। कोई निंदे, कोई बंदे, तो भी सदा रहे आनंदे, दैट इज साधु। बराबर है? कितना भी आज यहाँ ड्राई फ्रूट का ढगला हो रहा है, कल जाके शायद खाखरे के ऊपर का घी भी नहीं मिले। कोई गांव ऐसा रहता है वहाँ कितने दिन हो गए दूध भी नहीं मिला, आता है उनके घर में तो हम विहार करके जाते, दूध की पूरी तरपड़ी खाली लेके वापिस आते। तो जो खाखरे उतारने पड़ते वो पानी से उतार। ये आपको मेरी लाचारी नहीं दिखा रही हूँ, कोई लाचारी नहीं है, मर्दानगी से हमने लिया है तो मर्दानगी से पाल। कोई हमारी लाचारी नहीं। आपको दिख रहा है महाराज साहब को कितना अच्छा तैयार माल पे घर मला और पूरे पात्रे भर जाते। आओ कभी बिहार में, पता लगेगा। तो भी अच्छे से जी रहे बिकॉज
परमात्मा की आज्ञा। परमात्मा की आज्ञा जितनी फॉलो करेंगे उतना परमाधामी का कम सहन कर। बराबर है? आगे बढ़ू? कुछ पूछना है कि महाराज से परमाधामी का दुख सहन नहीं करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा? अरे वो तो मैं बोलने बैठी हूँ। कितनी हाँ नहीं दीक्षा आप तो ऐसे मान रहे हो जैसे दीक्षा लेना यानी यहाँ से इतवारी जा, ऐसा इजी पड़ा है दीक्षा। आपने सोचा भी नहीं और हमने दे दिया। ऐसे भ्रम में मत रहना, ऐसे वैसे को दीक्षा नहीं देते। इधर कोई पांजरापोल नहीं खोलिए कि सबको ले ले। दीक्षा के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक सीए के लिए भी बहुत कम है। एक सीए बने हो तो भी कोई आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत कम है। पर इधर आना हो तो गुरु भगवान कितनी बड़ी इंटरव्यू लेते और इंटरव्यू लेने के बाद प्रैक्टिकल जीवन भी देखते। इसीलिए 2 साल हम साथ में रहते, विहार करते, जो मिले वो वापरते, जैसा मिले वहां सोते, तब जाके होता है। कितनी बार तो विहार में सोते, अचानक बारिश आ गई। अभी ऊपर खिड़की वगैरह है, वो पूरी स्कूल की खिड़की टूटी हुई क्योंकि वो रामदास पेट संग नहीं। वहां किसको बुलाए कि भाई खिड़की तैयार करो, एक रात के लिए सोना है। कभी ऊपर भी नहीं रहता है तो ऊपर से पानी टपकता है। हमने संथारा किया, पानी टपका, पता चला इधर से उठ के इधर चले, अब वहां भी टपक रहा है। तो क्या करे, संथारा इकट्ठे करके सब लोग बैठे बैठे क्या करो तो के प्रभु का नाम लो और 3 बजे उसकी राह देखो, 3 बजे प्रतिक्रमण करो, पढ़िलेन करो और 5 बजे विहार। दैट इज साधु जीवन। ये मिरेकल है साधु जीवन। अपने को लग रहा है, देखो मैं बोल रही हूँ तो आपको जो भाव आ रहे वो शुभ भाव, पर ऐसे मत लाना बाप रे इतना अपन तो कभी नहीं लेंगे, तो उत्सूत्र प्ररूपणा हो जाएगी। ये आपको सोचना है, वाह इतना अच्छा है साधु जीवन और इतने अच्छे साधु साध्वी सहन करते, तो ज्यादा बंधन का भाव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ही साधु जीवन की गरिमा। बढ़ू आगे। अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ में मुनि सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा ने लिखा हुआ है हमारे लिए, यानी मेरे लिए, हे मुनिवर तू संयम जीवन के कष्ट को सहन कर, नहीं तो नरक गति के दुख को सहन करने के लिए तैयार हो। आज मैं बोलूंगी मैं तैयार हूं, नहीं तैयार हूं वो बात की बात है, नहीं तैयार होगी तो भी तैयार होना ही पड़ेगा। पर इन बिटवीन क्या करना है तो कि जो परमात्मा ने बताया है जितना तेरे से पॉसिबल है उतना तू तैयारी कर। बराबर है? आगे बढ़ के बता रहे कि 5 पद में साधु पद प्राप्त करने के लिए झगड़ा कर सकते। 5 पद, कौन से 5 पद? हरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो 5 पद में जो अंतिम वाला पद है वो है साधु पद। तो के साधु पद के लिए आप झगड़ा कर सकते। किसके साथ? किसके साथ? अरे थोड़ा जोर से बोलो, कानपुर हड़ताल। फैमिली हाँ, घर वालों के साथ के साधु पद प्राप्त करने के लिए पेरेंट्स मना करेंगे, परिवार मना करेगा, संघ मना करेंगे, समाज मना करेगा, नेबर मना करेंगे, तो भी तू झगड़ा करके प्राप्त कर। पर ऊपर के जो 4 पद है वो तेरी पात्रता होगी तो ऑटोमेटिक मिल जाए। तो ऊपर के 4 पद के लिए बिल्कुल झगड़ा नहीं करना। किसके लिए झगड़ा करना है? करोगे? करोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहती हूँ कि शायद घर में से नहीं दे रहे। आज मेरी दीक्षा को 26 साल हो गए। मैं 28 साल पहले की आपको बात करूं कि मैंने घर में रखा कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो मेरे संसारी पापा बोले स्मशान में जाके सुसाइड करूं जो तू दीक्षा लेगी तो। बाद में 5 साल तक फाइट करी। किसके साथ? फैमिली के साथ। 4 साल के बाद तो दीक्षा के लिए गुरु महाराज के पास घर से तिलक, विजय तिलक किया मम्मी ने कि जा पापा नहीं दे रहे तू चली जा। मेरे आशीर्वाद है क्योंकि मम्मी की एक इच्छा थी
बेटा मेरी, अरे मुझे 2 बेटी है, एक तो इस मार्ग पे जानी चाहिए क्योंकि मैं नहीं ले सकती। तो मम्मी बोली पापा ऑफिस गए, मुझे इतना बड़ा विजय तिलक किया, गुड़ का सीरा वपराया, और चली जा तू अहमदाबाद, आपके ग्रुप में दीक्षा है तू ले लेना। दूसरे दिन कोई संघ वाले को बोलना कि फोन करके, तभी मोबाइल नहीं था, फोन करके बोल दे कि आपकी बेटी की दीक्षा हो गई। तो मम्मी ने पार्लर वाली को बुलाई, यहाँ तक मेहंदी लगाई, मेरे लिए नए घाघरा लेके आए, तू चली जा अहमदाबाद दीक्षा के लिए। और इतनी सारी तैयारी करके मैं गई गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज अनंत कीर्ति श्री जी महाराज अहमदाबाद में विराजमान। 25 तारीख को गई, 27 तारीख को उनकी दीक्षा। तो मैंने गुरु महाराज को 25 तारीख शाम को बैठी और मैंने गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज मेरे संसारी मम्मी यानी शारदा बहन ने मुझे आशीर्वाद दे दिए, कुछ भी हो जाए इनके लिए जो 2 उपधि तैयार करिए, 2 पैर कपड़े की, उसमें से एक मुझे दे दो और मुझे परसों सुबह दीक्षा दे। मैं कल वर्षीदान का वरघोड़ा भी नहीं करूंगी क्योंकि अभी रातों रात कोई बगी वगैरह तैयार नहीं होती और मुझे कोई नहीं कर, मुझे सिर्फ ये चाहिए। गुरु महाराज ने रात को बोल दिया कि कोई हालत में तुझे दीक्षा नहीं मिली। मैं बोली क्यों? के बाद में जो फाइट करने आते, लड़ाई करने आते, वो झेलने की हिम्मत मेरी नहीं। जब तेरे पेरेंट्स बाजे गाजे से मुहूर्त लेने आएंगे तब आपको दीक्षा मिलेगी, तब तक आप बैर ताकत हो तो बैर करो, नहीं तो पड़ो खड्डे में। खड्डे में तो पढ़ना ही नहीं था। वापिस 1.5 साल बैर किया, बहुत कष्ट किए घर वालों ने, पर ये मेरे ही चारित्र मोहनीय कर्म जो मैं नहीं बांधे, क्योंकि 5 साल के पहले दीक्षा के भाव नहीं थे। उसके पहले 11th रनिंग था, बिल्कुल धर्म पसंद नहीं था, पूरी अधर्मिक। नवरात्रि में रात भर खेलने वाली मैं, जब मम्मी विशेषानक का उपवास करती थी तो वहाँ पानी ठहरा हुआ रहता है, बिल्कुल बॉइल वाटर पसंद नहीं है। मम्मी देख रही थी कच्चा पानी पक्के पानी में डाल देती, पसंद नहीं आता था। तो वो जो 2-3 साल में चारित्र मोहनीय कर्म बांधे, मम्मी विशेषानक तब करती थी, पप्पा को पसंद नहीं था। पप्पा रात को ऑफिस से 9 बजे आए, पप्पा को बता देती थी कि आज मम्मी को उपवास, फिर मम्मी और पापा की फाइट और दूर रह के ताली बजा। ये सब जो कर्म बांधे, जब मुझे दीक्षा उदय में आई तो परमात्मा बोल रहे बेटा रह, तेरे कर्म तुझे ही भुगतने, तू चिंता मत कर, इसी भाव में भुगतना पड़े। पापा बोले 5 साल नहीं, तू 15 साल रहेगी तो भी दीक्षा नहीं दूंगा। फाइट करी, 5 साल तक फाइट करी, उसके बाद आज आपके सामने। यह जीवन की गरिमा प्राप्त करने के लिए कितने भी झगड़े करो, मम्मी पापा, अरे पापा मम्मी के साथ बिल्कुल बोलते नहीं थे, तूने मेरी बेटी को बिगाड़ी, अब बिगाड़ी के सुधारी वो तो मम्मी जाने मैं जाने। ये है जीवन। घर वाले तो मना ही करेंगे, इतना मोह रहता है घर वाले को, ये मार्ग में जाना ही नहीं है, तेरी उम्र हो गई है, पर मुझे क्या करना है वो अपने को देख। आज कोई भी लड़के के साथ लव हो जाता है तो कुछ भी करके प्राप्त करते, तब सिखाना नहीं पड़ता है तू ऐसा कर वैसा कर। तो यहाँ कैसे सिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी तक देव गुरु से लव नहीं, जब लव हो जाएगा तभी किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं, बराबर है। अब संयम जीवन प्राप्त करना हो तो झगड़े की छूट, ऊपर के 4 पद पात्रता के हिसाब से मिलते, बराबर। उसके आगे बताया है कि साधु जीवन के 3 फैक्टर। पहले नंबर में सद्निमित्त का आचार होना चाहिए, सद्निमित्त का आहार, सॉरी आचार नहीं आहार, सद्निमित्तों का आहार होना चाहिए। यानी सद्निमित्त का आहार यानी सद्निमित्त यानी क्या? अच्छा निमित्त। तो जब भी आप भोजन करने बैठते हो तो अच्छी चीज ही वापरते हो। ऐसे पूरे दिन में जो भी आहार ग्रहण करना हो मानसिक, तो सद्निमित्त के आहार को कैच करते। जहाँ जहाँ गलत निमित्त मिला छोड़ दो। रास्ते में जा रहे हो, गटर खुली है तो नाक के ऊपर नैपकिन डाल के चल जाते, कुछ करते उसके ऊपर ढक्कन लगाने का कार्य करते। वो म्यूनिसिपैलिटी है, गवर्नमेंट है, देखेंगे अपने को क्या। समझ में आ रहा है?
तो पूरे दिन में क्या करना है, तो के सद निमित्तों का आहार ले, आहार लेना यानी सद निमित्तों का भोजन कर, सद निमित्त यानी ग्रहण, सद निमित्त यानी अच्छे 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 निमित्त यानी फॉर एग्जाम्पल जल्दी, सद निमित्त यानी क्या, अच्छा निमित्त वो अर्थ हुआ, पर सद निमित्त कहाँ कहाँ मिलते, किसी की भलाई, किसी की भलाई, किसी का सद निमित्त की व्याख्या नहीं पूछ रही हूँ, आप जब गए आपको गलत निमित्त मिला तो उसमें से भी सद निमित्त को ग्रहण। कृष्णा महाराजा रास्ते से जा रहे थे, मरी हुई कुत्ती पड़ी हुई थी, इतनी बदबू मार रही थी, तो सद निमित्त का आहार किया। सब लोग नाक के ऊपर नैपकिन डाल दिया, उन्होंने क्या किया, वाह कुत्ती के दांत कितने अच्छे, यह सद निमित्त का आहार के जो बदबू मार रहा है उसमें से भी उन्होंने सद निमित्त का आहार किया। आप कहीं मंदिर में गए, उपाश्रय में गए, तो जितना अच्छा है वो कैच करो, वो हृदय में रखो, और जितना गलत देखा उसको फॉरवर्ड मत करो, सेव भी मत करो, पर क्या करो, तो सद निमित्त अपन तो इतना सा देखते और बाहर जाके उसको बघार कर करके, वो भी बादशाह का मसाला लाके बघार करते हो और बघार करके दूसरे को बताते, तो वो सद निमित्त का आहार नहीं। बॉम्बे बोरीवली मंटेश्वर में रहने वाली एक बेटी इतनी अच्छी श्राविका थी, रोज परमात्मा की भक्ति करती, करते करते भक्ति करते करते 20 साल हो गए, बहुत रिच फैमिली में थी। उनको लगा मेरे घर में जो साधन सामग्री इतनी अच्छी है तो मैं परमात्मा के लिए क्यों अच्छा न लऊं, तो ऐसे सोच के दोनों श्रावक और श्राविका गए ज्वेलरी की शोरूम में, 5 लाख के गोल्ड के अष्टप्रकारी पूजा के सामान लेके, क्या लाए, अष्टप्रकारी पूजा का सामान, सोने, इतने अच्छे भाव आए उनको, 2 साल तक लगातार इस सोने की सामग्री से, सोने के उपकरण से उस श्राविका ने पूजा। 2.5 साल होने वाले थे, इन बिटवीन एक दिन हुआ ऐसा कि सामग्री पूरी वहां रखी हुई थी और बाहर केसर का हाथ धोने गए, पूरी सामग्री गायब। 5 लाख की सोने की सामग्री, जर्मन सिल्वर की कटोरी नहीं थी, किसकी थी, सोने। जैसे ही आए गई कोई बात, तुरंत धूप पूजा दीपक पूजा परमात्मा वाली जो थी मंदिर में कर ली, और बाहर जाने के बाद परमात्मा को एक ही प्रार्थना करी, परमात्मा जो लेके गए होंगे उनका जीवन सुकनवंता बने, उनको सगुन मिलेगा, क्योंकि 2.5 साल तक इस सुवर्ण के उपकरण से मैंने पूजा करी तो मुझे इतने अच्छे भाव आए, इतने अच्छे भाव आए, और वो 2.5 साल के भाव उस व्यक्ति के हृदय में जाएंगे और यह सामग्री उनको सगुन वाली बनेगी। यह है भाव, सद निमित्तों का आहार। कर सकते हैं अपन ऐसा आहार, अपन देख चप्पल चले जाए तो मंदिर में भी सामने वाले को चप्पल चोर की पदवी दे दे, कहां अपन सद निमित्त का आहार करेंगे। इतनी बड़ी 5 लाख की सामग्री क्यों इस भाव में मिली, और ये आहार करूंगी तो अगले भाव में सामग्री नहीं मिलेगी, पर ये आहार भाव भाव काम लगे। सही बोलो, रसगुल्ला खाया कितने दिन रहता है, अरे कितने दिन रहेगा, स्वाद रहेगा, 24 घंटे में तो वो जाएगा ही, और नहीं जाएगा तो एनिमा लेना पड़ेगा। और ये सद निमित्त का आहार कितने टाइम काम लगेगा, पहले नंबर में सद निमित्त का आहार करो, दूसरे नंबर में कुसंस्कार का निहार। आहार विहार निहार, यह है साधु का जीवन। तो आहार किसका करना है, सद निमित्त का, बराबर। सद निमित्त यानी क्या, वो पता चल गया, सद निमित्त का आहार। दूसरे नंबर में आया कुसंस्कार का निहार। निहार यानी निकालना, अकेला इनकमिंग होगा, आउटगोइंग नहीं होगा तो नहीं होगा।
बैठ के उपाश्रय में ओनली इनकमिंग रहेंगे, आउटगोइंग नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। सब चीज के लिए इनकमिंग है, साथ में आउटगोइंग भी, बराबर है। तो सद निमित्त का आहार और दूसरे नंबर में कुसंस्कार का निहार। निहार यानी निकाल। जितने भी कुसंस्कार, कुसंस्कार यानी क्या और सुसंस्कार यानी क्या? संस्कार यानी क्या? अच्छे गुण, हाँ? अच्छे गुण, तो कु अच्छे यानी आचार। क्या और सु यानी क्या? दिलीप भाई, कुसंस्कार यानी क्या? वो कुसंस्कार वर्ड का मीनिंग हुआ खराब संस्कार, पर कुसंस्कार की एक एग्जाम्पल महाराज साहब, इसको कुसंस्कार बोलते, इसको सुसंस्कार बोलते। निंदा, चुगली, कूट। हाँ, पूरे विचार, वेरी गुड। और सुसंस्कार, अच्छे विचार कहाँ आते हैं और बुरे विचार कहाँ आते? उपाश्रय में आए तो अच्छे विचार, आश्रय में आए तो अच्छे विचार लॉक किया जाए। हाँ, नहीं यहाँ भी चलते कर। घर में जो कुविचार किए उसको डिलीट करने के लिए मंदिर है, पर मंदिर में जो कुछ गलत विचार किए तो वज्र लेपो भविष्य। घर में शायद गलत विचार आए तो परमात्मा बता रहे 1 गुना पाप लगेगा, पर मंदिर स्थान में आने के बाद मंदिर, उपाश्रय, तीर्थ स्थान, धर्मशाला, भोजनशाला, ये सब क्या है? कुनिमित्त नहीं है पर सुनिमित्त, सदनिमित्त है। तो वहां कुसंस्कार लोगे। जैसे अब कोई भोजनशाला में केपी संघवी के, अरे सॉरी, क्या बना है वो? पावापुरी नहीं, मणिलक्ष्मी तीर्थ। मणिलक्ष्मी तीर्थ अभी अभी बना, आप गए, किसी के द्वारा सुना, आप गए, आप करके आए मस्त यात्रा, और किसी ने आके आपको पूछा भाई कैसा था, आप बोलोगे यार मंदिर तो अच्छा था, पर भोजनशाला का भोजन अच्छा नहीं। ये क्या हो गया? कुसंस्कार का निहार। ये कुसंस्कार है कि वहां से अच्छे स्थान में, कितनी बार होटल में जाते हो, उसका बैक किचन देख के आओ। जो व्यक्ति आपके वो क्या बोलते तंदूरी का आटा ओसनता है, उसमें खुद का पसीना मिलाता है, तब वो टेस्टी बनता है। कहाँ देखने गए? बैक स्टेज, बैक किचन कभी देखो तो सही। जो वो आप ब्रेड और पाव खाते हो, उसका जो गेहूं का आटा बनाते वो पैर से गूंथते, और उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि पैर को धोएंगे। समझ में आ रहा है? जो पैर से गूंथते हो वो आप खाते हो, दैट इज कुसंस्कार। तो उसका निहार नहीं करते हो। पर कोई भोजनशाला में गए और यहाँ आके किसी ने पूछा, अब क्या होगा? अब वो व्यक्ति जब मणिलक्ष्मी तीर्थ जाएगी तब भोजनशाला का भोजन नहीं करेगी, पर होटल में जाए, उसका पाप किसको लगा? बुराई करी उसको नहीं, कुसंस्कार का निहार करके नहीं आए। निहार यानी निकालना, जितना हो सके उतना अच्छी चीज सबको फॉलो, अच्छी चीज फॉरवर्ड कर, ये कुसंस्कार है। तो उसको छोड़ के आ। पहले नंबर में सदनिमित्त का आहार, दूसरे नंबर में कुसंस्कार का निहार। निहार यानी निकाल। इतना पक्का कर लो आज के मंदिर और उपाश्रय में कोई चीज गलत दिख गई तो उसको निहार कर देना, यानी निकाल। देखो, हृदय में से निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अपन वितराग को न राग है न द्वेष, तो उनको मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि मन था तब तक वितराग नहीं बन। समझ में आ रहा है? आपको मन है, पर परमात्मा बता रहे कि मन में आए हुए विचार को तू जो वचन का बल नहीं देगा तो भी तू धर्मी। मन में आए हुए विचार को तू वचन का बल नहीं देगा तो भी तू धर्मी। क्या समझे इसमें? खराब विचार आए उसको बल नहीं बोलना। मंदिर में आए और सबको प्रभावना मिली, आपको नहीं मिली। स्वामी वात्सल्य में आए, मूंग की दाल का हलवा, आप 11:15 आए, पब्लिक बढ़ गई, आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, स्नातक महोत्सव,
पर आप आए जो छात्र महोत्सव में नहीं आए थे, उन्होंने मस्त गरम गरम हलवा खाया, आप लेट आए, हलवा खत्म। ये क्या है? भाव। मन में भाव आएंगे, ट्रस्टी लोग बनाते ही कम है, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं, कोई बात। अब छद्मस्त विचार आएगा मन में, पर मन में जो विचार आया उसको ये लिप्स का बल मत। दैट मीन्स घर पे गए कोई भी मिले उनको ये नहीं बताना है कि मूंग का हलवा खत्म हो, इतना बताओ तब तक ठीक है, पर आगे का जो बघार है टेस्टी वाला वो मत। तो भी आप धर्मी। समझ में आ रहा है? कम से कम मंदिर और उपाश्रय में जो कुनिमित्त मिलते हैं मिलेगा, 100% मिलेगा। परमात्मा बता रहे ये मिलेगा, उसमें तू कितना स्टेबल रहता है वो रहेंगे, उसमें सरल बनेंगे तो ही मोक्ष मार्ग मिलेगा। अनुकूलता में तो सबको मिलता है, प्रतिकूलता में लाओ तो ही अपन श्रावक, बराबर है। तो कुनिमित्त का, अरे कुसंस्कार का निहा क्या करते हैं अपन? क्या करते हो उस टाइम? सही में बोला, आप पहुंचे, मूंग की दाल का हलवा खत्म हो गए, बनवाओगे तो नहीं, क्योंकि आपकी परम पूज्य पिताश्री की प्रॉपर्टी नहीं, बराबर है। बनाओगे नहीं, पर करोगे क्या? वचन का बल दो देते हो। दूसरा आइटम है, हाँ, दूसरी कोई चीज ले लो। दूसरी कोई चीज ले लेना, वो तो बोलने में बैठी हूँ, पर अपन क्या करते हैं उस समय? प्रेजेंट ऑफ माइंड के बाहर जाने के बाद शायद आपकी वाइफ ने पूछा घर पे जाके कि हलवा खाया कितना मस्त था, तब आप क्या बोलोगे? बचा ही नहीं तो क्या? लाई नहीं, बचा ही नहीं मेरे लिए, ये लोग बनाते ही कम। ये कुसंस्कार का आहार, कुसंस्कार का आहार कर लिया। आपको करना था निहार कि वही चीज वहां निकाल ले आनी कि कोई बात नहीं, मैं पहुंचा, खत्म हो। पॉलिटिक्स भी नहीं खेलना है, मृषावाद भी नहीं बोलना है, पर ये बना चढ़ा के नहीं बोलना कि ट्रस्टी लोग बनाते ही कम है, जो नहीं आते पूजन में वो खा खा के चले जाते, अपन पूरा अटेंड किया, जाते कुछ मिलता ही। और इतना ही शौक है तो बोल पत्नी को, हिला मूंग की दाल का सीरा, ये नहीं, मफत का चंदन घिस मेरे नंदन। ये कुसंस्कार का निहा। जिस जगह नहीं मिला वहीं छोड़ के आ जाओ। मन में आचार, आपको नहीं मुझे भी आएगा। मैं गोचरी में आई, मुझे किसी ने बताया मासे बंगूर रबड़ी है, एक बार तरबड़ी भर के लेके आई, इतने सारे ठाणे थे इसलिए अकेली नहीं वापरती हुई। क्लियर कर दूं भाई, मैं तो बाहर जाके बोल, शायद इतने सारे ठाणे थे, दूसरी बार लेने गई, खत्म हो गए, तो मेरे मन में आएगा, गलत नहीं आएगा, खत्म हो गया। इधर आके महाराज साहब को बोली खत्म हो, पर मन में आए हुए विचार को ऐसा लगा कि मुझे सबका लाभ नहीं मिला, कि सब श्रवणी भगवान के लिए लेने गई थी तो मेरा पुण्य कम पड़ा कि मुझे अंगूर रबड़ी का लाभ नहीं। इतना ठीक है, पर इधर मन में जो विचार आया उधर वो कुसंस्कार को वहीं डाल के, पर यहाँ के सब महाराज साहब को बोला कि क्या निखिल भाई की मैनेजमेंट है, कुछ करते ही नहीं, इतना कम बनाते, 12:30 बजे अंगूर रबड़ी खत्म। तो मैं भी कुसंस्कार का निहार नहीं, मेरे लिए भी कोई छूट नहीं दी गई हुई। समझ में आ रहा है? तो क्या करना? पहले नंबर में सब बोलो, सब निमित्तों का आहार। दूसरे नंबर में संस्कारों का निहार, निहार दैट मीन्स निकाल। और तीसरे नंबर में शुभ अध्यवसाय में विहार, शुभ अध्यवसाय में विहार। विहार यानी 4 महीने के बाद हम जो विहार करके सूरत जाएंगे वो है विहार, बराबर। विहार, शुभ अध्यवसाय में विहार। अध्यवसाय यानी क्या? हाँ, अध्यवसाय यानी क्या? शुभ अध्यवसाय में विहार, कि आपको कोई कुसंस्कार का निमित्त मिला, कुनिमित्त मिला, और वहां से ही क्या लाना, तो कि शुभ अध्यवसाय लेके मंदिर से घर तक विहार कर। समझ में आया? कुसंस्कार का निमित्त जहाँ जहाँ मिला
वहां से जब घर जा रहे हो, फैक्ट्री जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जा रहे हो, तो शुभ अध्यवसाय में ही विहार करो। शुभ भावना, शुभ भाव, अध्यवसाय यानी परिणाम। अध्यवसाय, अभी मैं बोल रही हूँ, आपके अध्यवसाय क्या चल रहा है वो आपको मालूम। रिजल्ट। अध्यवसाय यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड। उस टाइम आप क्या लेते हो। मूंग की दाल का सीरा नहीं मिला, देखो मूंग की दाल का सीरा मिल गया, सद निमित्त का आहार। कैसे होता है सद निमित्त का आहार? तो वापरते वापरते, वाह कितना अच्छा सुराणा जी ने स्नातक महोत्सव का लाभ लिया कि इतनी अच्छी सामग्री रखी। तो मूंग की दाल का हलवा का वखाण नहीं किया, पर सद निमित्त का आहार। तो वहां आपने सद निमित्त लेके घर पर आप पहुंचे, हलवा खत्म, तो कुसंस्कार का वहीं निहार करके आज, और निहार जैसे ही किया उसके बाद घर आ रहे हो, तो जब मंदिर या उपाश्रय या आराधना भवन से घर आ रहे हो, तो शुभ अध्यवसाय में विहार। विहार यानी चलना। तो शुभ अध्यवसाय, घर पे जाके पत्नी ने पूछा हलवा कैसा था? नहीं था, खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हर भाव में हलवा खाया है, पर मैं क्या लेके आया तो के शुभ अध्यवसाय। एक हलवा खत्म हो गया, बाकी सब कुछ बहुत था, पर जो नहीं रहता है उसमें ध्यान जा। 200 जन शादी में आए, उसकी एंट्री नहीं, पर एक व्यक्ति नहीं आई, उसको अंदर एंट्री कर दे। एंट्री करा उतना चलेगा कि वो व्यक्ति का मुझे लाभ नहीं मिले, पर एंट्री इसीलिए लेते कि आने दो उसके बच्चे की शादी, मैं भी नहीं जाऊंगा ये। पर उस समय क्या करना है तो कि शुभ अध्यवसाय में विहार। उस टाइम वो विचार कर लो, उसको बेचारे को अनुकूलता नहीं होगी तो नहीं आया। आज मैं भी चलाती हूँ, जैनिज्म पढ़ाया 60 जन, रोज आगे बैठ के पढ़े सब जन, पर नहीं आए एग्जाम देने, तो मैं क्या करूंगी? अशुभ अध्यवसाय में विहार करूंगी तो मुझे दुर्गति मिलेगी। पर मैं बोलूंगी उनकी मानसिक परिस्थिति नहीं होगी, कोई बात नहीं, तो शुभ अध्यवसाय में मैं विहार कर पाऊं, तो सूरत जाके उस व्यक्ति को नहीं भूलूंगी। बाकी जो अशुभ अध्यवसाय की एंट्री लगा दी कि वो व्यक्ति है ही ऐसी, तो वो व्यक्ति तो कैसी है, पर बेटा तू परमाधामी का दुख सहन करने के लिए तैयार हो। क्यों? अशुभ अध्यवसाय में खेलती। समझ में आ रहा है? ये है शुभ अध्यवसाय में विहार। परमात्मा बता रहे कि भगवान के प्रति प्रेम हो तो पैसा को छोड़, भगवान के प्रति प्रेम हो तो पैसा को छोड़, जीवों के प्रति प्रेम हो तो पापों को छोड़, और आत्मा के प्रति प्रेम हो तो प्रमाद को छोड़। रिपीट, भगवान के प्रति प्रेम हो तो पैसा को छोड़, जीवों के प्रति प्रेम हो तो पापों को छोड़। अनंत काय जमीन कन का पाप जो सेवन कर रहा है, पर अनंत काय के जीवों के प्रति प्रेम है तो पापों को छोड़ दे। कौन से पाप को छोड़ना है पीयूष भाई? जमीन कन खाने वाले पाप को छोड़। और तीसरे नंबर में आत्मा के प्रति प्रेम हो तो प्रमाद को छोड़। प्रमाद को छोड़ यानी 9 से 10 जो घर पे पड़े रहते हो, वो प्रमाद को छोड़ के आत्मा के प्रति प्रेम हो तो आत्मा का सुनने के लिए प्रवचन में आ जाओ। बराबर है? परफेक्ट। मालूम ही आपका रिपीट आएगा। आत्मा के प्रति प्रेम हो तो प्रमाद को छोड़ो। मुनि जीवन में, साधु जीवन में क्या होता है तो कि रोज स्थान बदल। 4 महीना परमात्मा की आज्ञा है तो एक स्थान में रहना, बाकी 8 महीने के लिए रोज स्थान बदल। तो मुनि जीवन में स्थान बदलता, दूसरे नंबर में पानी बदलता, तीसरे नंबर में एटमॉस्फेयर बदलता। एटमॉस्फेयर बदलना यानी आज इतना अच्छा वातावरण के सब नीचे नीचे विंडो, इतना अच्छा पवन वातावरण, इतने अच्छे ऊपर देवलोक में इतने सारे घर, ये पूरा वातावरण
तो पहले नंबर में क्या बदलता है? दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में वातावरण, चौथे नंबर में पब्लिक। पब्लिक रोज बदलती है हमारी। आज मिले निखिल भाई, श्रीपाल भाई, कल मिलेंगे दूसरे कोई। पब्लिक रोज बदलती। और पांचवें नंबर में क्या बदलता है? खाना, खुराक। गुजराती के घर जाओ तो पतली रोटी, फिर मारवाड़ी के घर जाओ तो बाटी। ये सब बदलता है। एक बार उपासना से गोचरी के लिए निकली तो महाराज साहब ने बोला तुअर की दाल लान। मैंने बताया था आपको, मालूम है? तो आगे चलो जान। पहले नंबर में क्या बदलता है? दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में पब्लिक, पांचवें नंबर में खुराक। गुजराती के यहाँ जाओ तो मीठी दाल, मारवाड़ी के यहाँ जाओ तो खट्टी दाल। ये सब खुराक ये सब बदलता है, पर साधु का मन कभी नहीं बदलता। स्थान बदलता है, पब्लिक बदलती है, साधु जीवन में सब कुछ बदलता है, पर मन नहीं बदलता। यही साधु जीवन की गरिमा। इसीलिए नमो लोए सब्ब साउणम पद वाले को रोज वंदन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? रोज सब कुछ बदलता। भगवान मिलते हैं कैसे? तो के पुण्य से। भगवान मिलते हैं पुण्य से। भगवान अच्छे लगते हैं प्रेम से। और भगवान बनते हैं पागलपन से। पहले नंबर में भगवान मिलते कैसे? पुण्य से। आपका पुण्य है? दिनेश भाई पुण्य है? अरे हाँ बोलो, भगवान मिले हुए। कितना जाना वो अपने ऊपर, पर भगवान मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए? पुण्य से मिले वो, पुण्य से। क्यों मिले? आपके हृदय का निकालो, मेरा नहीं। भगवान मिले पुण्य से, पर क्यों मिले? क्योंकि मैं जैन हूँ। जैन के बच्चे कोई वितराग मिलते, जिनको राग और द्वेष नहीं है, वो ही है वितराग। बाकी कोई भी मंदिर में चले जाओ, वितराग और तीर्थंकर नहीं है, भगवान है। क्योंकि राग और द्वेष चिन्ह हाजिर। पर मैं जैन हूँ, इसीलिए मुझे कौन मिला? परमात्मा। वितराग, भगवान नहीं मिले, वितराग। वितराग बोलोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा संजय भाई? और जैन क्यों वितराग मिले? वितराग क्यों बने? राग द्वेष नहीं। अपने शास्त्र में ही लिखा हुआ है, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जस। अब सुमतीनाथ दादा की भक्ति करो तो वो सुमतीनाथ दादा आपको दादा बना देंगे। कोई भी मंदिर में चले जाओ, उनकी भक्ति करोगे तो उनका स्थान कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। पर एक अपने ही परमात्मा ऐसे है कि तारो आत्मा परमात्मा बनी जैसे। इसीलिए जैन हूँ। और जैन बने हो तो क्या बता रहे कि भगवान मिलते पुण्य से। परमात्मा वितराग मिले हैं पुण्य से, पर जैनो इसीलिए मिले। जैनो नेम प्लेट के हृदय से। व्हाट हैपेंड? तेदू जमीनकन का जीवन भर का बचकान तो है हृदय से, बाकी नेम प्लेट में तो सब लगते हो। फेस से जैन, ड्रेस से जैन और डिश से जैन, तो ही आप जैन हो, बाकी अजैन। फेस से जैन यानी कितने लोगों को तो टिक्की की एलर्जी होती है, पूजा करते हैं पर टिक्की नहीं लगाते, भूल जाए वो माफ। पर सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कि मैं जैन हूँ। ये भ्रम वो परिभ्रमण बढ़ा दे। सामने वाले को इतना पता है कि जैन का बच्चा नवरात्रि में खेल रहा है, वहां बिल्कुल शर्म नहीं आती। और परमात्मा का तिलक लगाने में शर्म। फेस से जैन। दूसरे नंबर में डिश से जैन। डिश थाली। ब्रेकफास्ट डिश में रहता है, इसलिए डिश बोली। डिश यानी थाली से जैन। यहाँ बैठे हुए सब लोग थाली से जैन हो। थाली से जैन। आपकी थाली में कभी अबक्स नहीं आता, आपकी थाली में कभी जमीनकंद नहीं आता, आपकी थाली में कभी बासी नहीं आता।
तो ही बाहर जाके बोलना आइए मैं जैन। बाहर तो बहुत दिखाते हो, आई एम समथिंग, यू आर नथिंग, बट यू आर नॉट जैन। समझ में आ रहा है? पहले नंबर में फेस से जैन, दूसरे नंबर में और तीसरे नंबर में ड्रेस से जैन। अपना पहरवेश ऐसा होना चाहिए कि साधु संत अपने घर में आए तो अपनी बहू ऑन मूवमेंट साधु को गोचरी बैरास 1 मिनट के लिए भी अंदर नहीं जाना पड़े। यह है ड्रेस। ससुर जी बैठे हुए रहते, घर में वडील बैठे हुए रहते और अपनी पत्नी ऐसा ड्रेस पहनती है जो जैन धर्म को शोभा नहीं देती। समझ में आ रहा है? तो भगवान मिलते पुण्य से, अच्छे लगते प्रेम से, और भगवान बनते हैं पागलपन से। अब ये संकलेजा जी, संतोष संकलेजा जा पागलपन देख लो, वो आगे पीछे देखते ही नहीं कौन मुझे देख रहा है, पागल की तरह परमात्मा के सामने नाचते। तो परमात्मा मिलते हैं पुण्य से, अच्छे लगते हैं प्रेम से, और परमात्मा बनते हैं पागल। बनना है? अरे बनना है तो पागल हो। पहले ये नक्की करो, पागल हो। आपको मालूम है, एक बार सुधर्मा स्वामी का साम्राज्य था, तो उन्होंने एक व्यक्ति की योग्यता देख के अजैन व्यक्ति को दीक्षा दे, और जैसे ही अजैन को दीक्षा दी पूरे राज्य में चर्चा हो गई कि महाराज साहब आए और अजैन को दीक्षा देके चले गए। तो तुरंत सुधर्मा स्वामी के उधर अभय कुमार हाजिर। अभय कुमार को लगा पूरे राज्य में चर्चा हो रही है, ये चर्चा को बंद करने का एक ही टेक्निक। पूरा राज्य वाले को इकट्ठे किए और एक साइड लगाया सोने का ढक, पूरा सोने मोर का ढक। अभय कुमार की बुद्धि हो जो। अभय कुमार ने सुधर्मा स्वामी के साम्राज्य में, सुधर्मा स्वामी ने एक अजैन को दीक्षा दी, पूरा एक सोने का ढक लगाया और पूरे गांव वाले को इकट्ठा किया कि पूरा सोने का ढक चाहिए। सबने बोला चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जीवन भर के लिए स्त्री को टच नहीं करूंगा, इसका नियम लो। जीवन भर के लिए स्त्री को टच नहीं करूंगा, पुरुष हो तो स्त्री को, स्त्री हो तो पुरुष, जीवन भर टच नहीं करूंगा, वो नियम लो। दूसरा नियम बताया कि जीवन भर के लिए कच्चे पानी का टच नहीं करूंगा। तीसरे नंबर में बताया मैं रुपये को टच नहीं करूंगा। और ये तीनों नियम लेने के बाद, नियम ले लो, उसके बाद ये सोने के ढक को उठाओ। पहले सबकी इच्छा थी सोने के ढक उठाने की, और जैसे ये 3 नियम बताए सब लोग पीछे हट गए। तब बोला कि अजैन को दीक्षा दी है, ये तीनों नियम फॉलो करने वाले, इसके लिए दीक्षा दी है। क्या आप बारे उनके निमित्त से चर्चा कर रहे हो? जाओ मिच्छा में दुक्कड़न दो और उनको वंदन करो। ये अभय कुमार की बुद्धि। आपको लग रहा है साधु जीवन इजी है? पेड़ी में बैठ के बोलते हो महाराज साहब ऐसे है वैसे है, अरे क्या लगाया है? इधर की बात नहीं कर रहे, करते हो तो बंद कर देना। ये साधु जीवन एक दिन तो रह के देखो। इधर काल झाल गर्मी में शाम को 6 बजे पानी चुकाते हैं, गर्मी में 6:15 बजे पूरा कंठ सूखा हो जाता है, और पानी मिलता है सुबह 9 बजे, क्योंकि सुबह 5 बजे विहार करते, 8 बजे पहुंचते। सामने वाले भूल जाते हैं कितनी बार पानी करना। हम जाते हैं बाद में पानी चढ़ाते, उसके बाद बॉईल होता है। ऐसा नहीं है कि माँ बैठी है खोल के पानी दे देगी। गरम करते ठारते, गरम पानी तो मुंह में नहीं जाता है, उसको ठारो, देखा तो परात गायब। अब निकालो पात्रा, सब खुद के पात्रे में हिला, और जब वो कोमट होता है तब 9 बजे डालते मुंह में पानी। नॉट लाचारी, दैट इज मर्दानगी। सिंह के समान निकले, सिंह के समान रहेंगे। यह है साधु जीवन। मैं मेरी बात नहीं कर रही, मैं कमजोर पड़ती हूँ, पर साधु जीवन यह है। और क्या अपन उनकी निंदा करते? सोचो आज यह है साधु जीवन। सद्निमित्त का आहार करते जाओ। जहाँ कोई साधु और साध्वी का दिखे, इधर से देख के
नीचे उतर जाओ, पर बाहर जाके किसी को भी बोलना नहीं। खुद का बेटा रोता है तो गलती करी है, मैंने डांटा है, तो मैंने गलती करी, मेरे गुरु ने डांटा, मुझे रोने का कोई हक नहीं। और नीचे जाके सबको बोलते मत जाना, अभी महाराज साहब रो रहे तो क्या हुआ? पूछो महाराज साहब को क्यों रो रहे, और पूरे चौरे चौटे बाहर फैला दो। भवांतर में साधु जीवन नहीं मिलेगा वो तो ठीक है, जीन शासन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सुधर्मा स्वामी ने ये किया, सबने बोला, अभय कुमार ने क्लियर कर। अब पूरा करते हैं नौपत की वैरायटी बोल। साधु का वर्ण कौन सा? श्वेत श्वेत सफेद नहीं विकास भाई, काला। बराबर है? काला क्यों? क्योंकि तब करते थे काया। मैं तो तप नहीं कर रही हूँ, नौकारसी कर रही हूँ। होली चल रही नौकर हाँ? होली चल रही होली। क्या बोले सेठ? सरनेम सेठ, नाम किरीट भाई, जोर से। सर्वग्राही होते इसीलिए। सर्वग्राही नहीं हूँ, सर्वग्रहण नहीं करती हूँ। कभी विचार आ जाता है कि रामदास पेट में कितने कम घर है, कितने दूर दूर घर है, कोई बेचारे कमजोर साधु साध्वी आ जाएंगे तो गोचरी नहीं मिलती है। सर्वग्राही वाले ये नहीं बोलते। साधु का वर्ण श्याम क्यों? इतने सालों से नौपत की आराधना करते हो, हर साल में 2 बार साधु पद आता है। जीवन के अंधकार को दूर कर, अंधकार को दूर करके प्रकाश करते हैं, तो मेरा तो गोल्डन हो जाना चाहिए कलर। आपको अंधकार के दूर करके आपको प्रकाश देती हूँ तो मैं क्यों काली पड़ूं? नहीं बता दूं, टाइम नहीं है कि बता दो, बिठाया इसके लिए। बताते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी और वापस भूलती जाऊंगी। हाँ, भूल जाते। वही आपके लिए ही बोल रही। क्यों साधु जीवन का वर्ण श्याम है? क्योंकि अत्यंत परिश्रम करके, अत्यंत परिश्रम करे उनका वर्ण है श्याम। साधु मोक्ष की साधना के लिए अत्यंत परिश्रम कर। मजदूर को देख लो, पूरी खुले में इतनी मजदूरी करता है तो कितना भी गोरा हो, 2 महीना मजदूरी करी काला पड़ जाए। बराबर है? तो हम मजदूरी नहीं कर रहे, हमारी मजदूरी नहीं है, पर हम प्रभु महावीर के मार्ग पे आके साधना कर। और साधु साधना करते करते, साधना वो परिश्रम है, और जो व्यक्ति परिश्रम उठाती है वो काली बनती। तो साधना का परिश्रम करके साधु का वर्ण श्याम। समझ में आए विकास भाई? आगे कभी आऊंगी 2026 या 27 में तो आपको प्रश्न पूछूंगी। ये आपकी भावना है, हम आएंगे। मेरी भावना क्या है वो तो मेरे गुरु महाराज जी, बराबर है? पर आपको भी याद रहना चाहिए कि साधु का वर्ण श्याम क्यों। नौपत की वैरायटी। दारू पीते हो तो मन को मजा आती है और शरीर को लीवर की बीमारी आती है। बराबर है? दारू पीते हो तो मन को मजा आती है, नौपत की वैरायटी नहीं। मुकेश भाई यही हो ना? आप ऐसे घूर के देख के मैं डर जाती हूँ। दारू पीते हैं तो मन को मजा आती है, पर शरीर में साइड इफेक्ट होती है लीवर को। और राग करते हो तो मन को मजा आती है, पर नुकसान होता है आत्मा। बराबर है ना? दारू पीते हैं तो लीवर को नुकसान, यानी बॉडी को नुकसान, पर राग करोगे जमीन कन का, नवरात्रि में खेलने जाने का, तो नुकसान किसको है? अब आई नौपत की वैरायटी। अब किसके केंद्र स्थान में आप हो वो बता। जैसे 3 भाई बहन है तो सेंटर में जो भाई है उसको क्या बोला जाएगा? कि ऊपर एक भाई नीचे एक, बराबर है? बीच वाला जो है वो सेंटर। तो आज आपको बता रही हूँ कि नौपत किसके सेंटर में, बराबर? तो अरिहंत परमात्मा किसके सेंटर में है? अरिहंत परमात्मा
किसके सेंटर में? वेरी गुड। सिद्ध चक्र यंत्र में सेंटर में कोई है तो वो है अरिहंत। बराबर? आज आपको सेंटर बता रही। अरिहंत किसके केंद्र स्थान में? केंद्र स्थान यानी सेंटर, सेंटर ऑफ लाइफ। नागपुर किसके सेंटर में? इंडिया देखो ये कैसा आ गया। अब अरिहंत किसके सेंटर में? अब याद रखना, सिद्ध चक्र मुझे किसी ने बोला मार साहब नागपुर 4 महीने से हो, नागपुर का फेमस क्या? अभी तक ढूंढ नहीं पाई, इसलिए बता देती हूँ, संतरा बर्फी। पहले नंबर में अरिहंत किसके केंद्र स्थान में? सिद्ध चक्र के। दूसरे नंबर में कौन आया? सिद्ध किसके केंद्र स्थान में? क्योंकि लोक और अलोक, लोक और अलोक के केंद्र स्थान में सिद्ध, लोक और अलोक के बीच में है सिद्ध। तीसरे नंबर में आचार्य किसके केंद्र स्थान में? वेरी गुड, पंच परमेष्ठी। अरिहंत और सिद्ध, इधर देखो तो उपाध्याय और साधु। पंच परमेष्ठी में कितने गुण? पंच परमेष्ठी के स्टेप्स कितने विकास भाई? 5। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, वेरी गुड, चौथा और 5वां साधु। बार बार इसीलिए आपको इंडिकेट कर रही हूँ क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा जल्दी मंदिर में आते हो और आपको सब चीज जानने की बहुत जिज्ञासा। एक तब पूरा हुआ, ओली ले ली, वो पूरा नहीं हुआ, उसके पहले वर्षी तब ले लो। ये जिज्ञासा, ये पागलपन, और पागलपन का ही भगवान बन बराबर है। तो पंच परमेष्ठी आचार्य, वो पंच परमेष्ठी के केंद्र स्थान में अरिहंत सिद्ध इधर, उपाध्याय साधु इधर, बीच में आचार्य। उपाध्याय किसके केंद्र स्थान में? गुरु। गुरु पद जो है अरिहंत के 2 है, मैंने पहले ही पेपर में पूछा था, उपास्य और उपासक। तो अरिहंत और सिद्ध वो क्या है? देव। और आचार्य उपाध्याय साधु वो है गुरु। तो आचार्य उपाध्याय और साधु, बीच में कौन आए? उपाध्याय। तो गुरु के केंद्र स्थान में है उपाध्याय। गुरु तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व। तो गुरु तत्व के केंद्र स्थान में है उपाध्याय। बाद में कौन आए? किसके केंद्र स्थान में? वेरी गुड, पहले ही बता दिया। 4 इधर, 4 इधर, बीच में आए साधु। नौकर बोलते हो कभी? आता है नौकर? अरे आता है निखिल भाई, नौकर आता है? बताइए ना मारे साहब, हम जैन है, बराबर है। तो नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो उज्जैन। बाद में क्या आया? और उसके बाद क्या आता है? ऐसो पंचनमकारो सर्वभावनासनो मंगलाणम च सबेसी। तो ये 4 पद, इधर के 4 पद, पर बीच में क्या आया? तो 9 पद के केंद्र स्थान में साधु। अभी क्या आया? दर्शन, वो किसके केंद्र स्थान में? तो के अनंत मिथ्या दर्शन और अनंत ज्ञान। अनंत मिथ्यात्व और अनंत ज्ञान के बीच में कोई है तो वो है सम्यक दर्शन। अनंत मिथ्यात्वी और अनंत ज्ञान के बीच में जो कोई है तो वो है दर्शन। पहले दर्शन आता है, बाद में ज्ञान आता है। पहले देखते हो, बाद में पता चलता है ये टेबल है। दर्शन यानी देखना और ज्ञान यानी इंप्लीमेंट करना। पर अनंत मिथ्यात्वी हो, उनको कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। तो अनंत मिथ्यात्व और अनंत ज्ञान, इन बिटवीन दर्शन। अब ज्ञान किसके अंदर? जल्दी, रत्नत्रयी के बीच में। रत्नत्रयी में क्या आया? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इसीलिए रत्नत्रयी का परिभ्रमण अच्छे से करना हो तो मंदिर को क्या देना चाहिए? 3 प्रदक्षिणा। पहली किसकी? दर्शन की, दूसरी, तीसरी, ये मैंने एक बार बुट्टी हॉल में समझाया, बराबर। दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो रत्नत्रयी के बीच में सेंटर में कोई हो तो वो है ज्ञान। और बाद में क्या आया? चारित्र। किसके सेंटर में? पंचाक्षा।
ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो इधर 2 आचार, इधर 2 आचार, तो के पंचाचार के सेंटर में है चारित्र। बाद में आया तप, किसके सेंटर में? कर्म बंध और कर्म उदय, इन बिटवीन है तप। आपको एक बार कर्म का बंध हो गया कि आप व्याख्यान में से गए, कुसंस्कार दिखे, कर्म का बंध हो। अब इस कर्म को उदय में नहीं लाना हो तो क्या करना? तप कर। समझ में आया? तो कर्म बंध और कर्म उदय, उसके बीच में कोई है तो वो है तप। पूरा पर्यंत किसके केंद्र स्थान में? जल्दी। सिद्ध, लोक और अलोक। तप, और कर्म उदय, साधु, वेरी गुड, आचार्य, ज्ञान, वेरी गुड, उपाध्याय, गुरु तत्व में, दर्शन, चारित्र, कौन बचा? कौन बचा? वेरी गुड, सिद्ध, लोक और अलोक। बराबर है? ये सबके सेंटर में ये जिनाग्दा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और देखो ये पेपर जो आपको दिया है, इसके केंद्र स्थान में क्या है वो लिखना है, तो पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। बराबर है? कल के पेपर लेके जाओ। ये 2 पेपर ऐसे जिन्होंने नाम ही नहीं लिखा है, तो आपका नाम नहीं आए तो समझ लेना आपका नाम नहीं लिखा होगा। उषा गोलछा, निर्मल गोलछा, अमित शाह, ज्योति भदौरिया, मेनका फतेहपुरिया, पीयूष फतेहपुरिया, श्वेता संकलेचा,